जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री सेठ जी के सत्संग की सार बातें। जिस मनुष्य की भगवान या किसी महात्मा में पूर्ण श्रद्धा हो जाती है वह तो उनके परायण ही हो जाता है। परायणता में जितनी कमी है उतनी ही कमी विश्वास में भी समझनी चाहिए। महापुरुषों द्वारा किए गए उत्तम बर्ताव को भगवान का बर्ताव ही समझना चाहिए, क्योंकि महापुरुष के अंदर से भगवान ही सब कुछ करते कराते हैं। एक श्री सच्चिदानंद घन परमात्मा ही सब जगह परिपूर्ण है। जैसे समुद्र सब ओर से जल से व्याप्त है, उसी प्रकार यह संसार परमात्मा से व्याप्त है। भगवान के प्रेमी भक्तों द्वारा भगवान के प्रभाव और प्रेम रहस्य की बातें सुननी चाहिए और उन्हीं के अनुसार साधन करना चाहिए। ऐसा करने से उद्धार में कोई शंका नहीं। सज्जनों, समय बीत रहा है, बहुत सोच समझकर इसे कीमती काम में लगाना चाहिए। वह कीमती काम भगवान का भजन और संतों का संग ही है। भगवान को सर्वोत्तम समझने के बाद एक क्षण के लिए भी भगवान का ध्यान नहीं छूट सकता। जब तक भगवान के ध्यान का आनंद रस नहीं मिलता तभी तक वह संसार के विषयों की धूल चाटता है। जो मनुष्य संसार के क्षणभंगुर नाशवान पदार्थों को सच्चे और सुखदायी समझकर उनका चिंतन करता है, उनसे प्रेम करता है और अज्ञान से उनमें अपना जीवन लगाता है, वह महामूर्ख है। श्री नारायण देव के समान अपना परम सुहृद, दयालु, निस्वार्थ प्रेमी और कोई भी नहीं है। इतना होने पर भी अज्ञानी जीव उन्हें भुलाकर क्षण विनाशी विषय भोगों में लग रहा है, अपने अमूल्य जीवन को धूल में मिला रहा है। अज्ञान की यही महिमा है। मान बड़ाई, स्वाद, शौकीनी, सुख, भोग, आलस्य, प्रमाद सबको छोड़कर श्री परमात्मा के शरण होना चाहिए। भगवान की शरणागति बिना कल्याण होना कठिन है। भगवान का निरंतर चिंतन, भगवान के प्रत्येक विधान में संतुष्ट रहना, भगवान की आज्ञा का पालन करना और निष्काम भाव रखना, यही भगवान की शरणागति है। ध्यान के लिए वैराग्य और उपरामता ही मुख्य साधन है। आनंद की नदी बह रही है, माया का बांध तोड़ डालो, फिर तुम्हारा अंतःकरण रूपी खेत अपने आप ही आनंद से भर जाएगा। तुम आनंद स्वरूप हो जाओगे। मनुष्य को अपने दोषों पर विचार करना चाहिए। दोषों पर ध्यान देने से उनके नाश के लिए अपने आप ही चेष्टा हो सकती है। जहाँ मन जाए वहाँ या तो परमेश्वर का चिंतन करना चाहिए या उसे वहाँ से हटाकर पुनः जोर से भगवान में लगाना चाहिए। नाम जप करते रहने से मन लगाने में बहुत सहायता मिलती है। निष्काम भाव से जीवों की सेवा करने से और किसी की भी आत्मा को कष्ट न पहुँचाने से भगवान में प्रेम हो सकता है। जो मनुष्य भगवान की नित्य समान दया का प्रभाव जान लेता है वह भगवत भजन के सिवा अन्य कुछ भी नहीं कर सकता। विषयों में फंसे हुए मनुष्यों को प्रेम पूर्वक सत्संग में लगाना चाहिए। जीवों को श्री नारायण के शरण करने के समान उनकी दूसरी कोई भी सेवा नहीं है। यह सेवा सच्चे प्रेमियों को अवश्य करनी चाहिए। मन से निरंतर भगवान का ध्यान करना और उन्हें प्राप्त करने की तीव्र इच्छा करनी चाहिए। वाणी से श्री भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन सदा सर्वदा करना चाहिए। शरीर से प्राणी मात्र को भगवान का स्वरूप समझकर निष्काम भाव से उनकी यथा योग्य सेवा करनी चाहिए। सज्जनों, मन बड़ा ही पाजी और हरामी है, इससे दबना नहीं चाहिए। संसार के आरामों से हटाकर इसे बहुत जोर से श्री हरि के भजन ध्यान में लगाना चाहिए। संसार के अनित्य पदार्थों में प्रेम करके अमूल्य जीवन को व्यर्थ नहीं बिताना चाहिए। सच्चे दयालु और परम धन परमात्मा के साथ प्रेम करना चाहिए और उनकी शरण होकर उनकी दयालुता और प्रेम का आनंद लूटना चाहिए। श्री भगवान में अनन्य प्रेम होना चाहिए। निरंतर विशुद्ध प्रेम से उनका स्मरण होना चाहिए। दर्शन न हो तो कोई परवाह नहीं। प्रेम को छोड़कर दर्शनों की अभिलाषा भी नहीं करनी चाहिए। सच्चे प्रेमी भक्त दर्शन के भूखे नहीं होते, प्रेम के पिपासु होते हैं। प्रेम के सामने मुक्ति भी कोई वस्तु नहीं है। प्रभु के मिलन में इसलिए विलंब होता है
कि साधक भक्त उस विलंब को सह रहा है। जिस क्षण उसके लिए प्रभु का वियोग असहनीय हो जाएगा, प्रभु बिना उसके प्राण निकलने लगेंगे। जिस क्षण उसके लिए प्रभु का वियोग असहनीय हो जाएगा, प्रभु के बिना उसके प्राण निकलने लगेंगे, उसी क्षण भगवान का मिलन होगा। जब तक भगवान के बिना उसका काम चल रहा है, तब तक भगवान भी देखते हैं कि इसका मेरे बिना काम तो चल ही रहा है, फिर मुझे ही इतनी क्या जल्दी है। जो माया के वश में है, माया उन्हीं के लिए प्रबल है। परमात्मा और उसके प्रभाव को जानने वाले भक्तों के सामने माया की शक्ति कुछ भी नहीं है। यदि मनुष्य परमात्मा के शरण होकर उसके रहस्य और स्वरूप को जान ले तो माया की शक्ति कुछ भी नहीं रह जाती। जीव परमात्मा का सनातन अंश है, अपनी शक्ति को भूल रहा है, इसी से उसे माया प्रबल प्रतीत होती है। यदि भगवत कृपा से अपनी शक्ति को जागृत कर ले तो माया की शक्ति सहज ही परास्त हो जाए। गुणातीत वास्तविक स्थिति को दूसरा कोई भी नहीं जान सकता, वह स्वसंवेद्य अवस्था है। परंतु जो अपने में ज्ञानी के लक्षण हैं कि नहीं, इस बात की परीक्षा करता है, उसे ज्ञानी नहीं समझना चाहिए, क्योंकि लक्षणों के खोजने से उसकी स्थिति शरीर में सिद्ध होती है। ज्ञानी की सत्ता ब्रह्म से भिन्न है नहीं, फिर खोजने वाला कौन। सज्जनों, श्री भगवान के नाम जप से मन की स्फुरणाएं रुकती हैं, पापों का नाश होता है, मनुष्य गिरने से बचता है, उसे शांति मिलती है। नाम जप ईश्वर प्राप्ति में सर्वश्रेष्ठ साधन है। यज्ञ, दान, तप, सेवा आदि कुछ भी न बन सके तो केवल नाम जप से ही भगवान की स्मृति रह सकती है। नाम महिमा सर्वशास्त्र सम्मत है और युक्ति तथा अनुभव से सिद्ध है, इसलिए निरंतर निष्काम भाव से नाम जप की चेष्टा करनी चाहिए। जय श्री राधे।